समस्या वो है। अब इसको भरने का एक ऑप्शन है, वो है पैसा। अब आज एक गेम खेलते हैं, आपको आज से समझ में आए। कितने लोगों ने उस समय में पढ़ाई की है जब इस तरह के पेपर आते थे कि अपनी पसंद के किन्हीं भी 15 प्रश्नों में से 5 प्रश्न के उत्तर दो। हाँ, आजकल नहीं आते दीपक जी, आपके टाइम पे तो पूरे ही दो क्लास बदल दिए। आजकल तो पूरे दो। उस समय ऑफर था क्या, किसी 15 प्रश्न में से 5 प्रश्न के उत्तर दो और पास हो जाओ। तो आप कौन से 5 प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं जो आपको आसान लगते हैं? तो आज मैं आपकी जिंदगी के इसको कमाने के 3 प्रश्न दिखाऊंगा, तीनों के उत्तर भी दूंगा। जो आसान लगे उसको चुन लेना, सिंपल है। पहला जॉब, दूसरा बिजनेस, तीसरा आरसीए। इसको कमाने के 3 ऑप्शन है, पहला जॉब, दूसरा व्यापार, तीसरा आरसीए। जॉब की बात करें, गवर्नमेंट, प्राइवेट, पॉलिटिक्स, ये सब जॉब है। बिजनेस की बात करें, दुकान, फैक्ट्री, खेती, ये सब बिजनेस है। आरसीए की आज बात करेंगे। मैं जॉब को गलत नहीं मानता, लेकिन अच्छा भी नहीं मानता। कितने लोग ये जॉब में हैं? काफी लोग। मैं था, अभी नहीं। कितने माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे? हाथ बढ़ा। लगभग सभी है। ईमानदारी से बताना, क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ, जॉब के लिए। बिजनेस के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए। धीरूभाई अंबानी फर्स्ट उद्योगपति इन इंडिया, नवी पास। बिजनेस के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए। गड़बड़ सच है, आपको जॉब चाहिए। आपको क्या लगता है जॉब मिलेगा बच्चों को? नहीं, फिर क्यों पढ़ा रहे हो? चांस, किस चीज के लिए? चांस। और आज मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा, वो चांस भी नहीं मिलेगा। जॉब मिलेगा नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिकल समझेंगे। जब हम 50 करोड़ थे, जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। हम 60 करोड़ हुए, हम बढ़े, जॉब कम हो गई। और मेरी बात का विश्वास ना हो तो अपने पिताजी से पूछना, और दादाजी हो तो उनसे पूछना। जब हम 50 करोड़ थे, सरकार ढूंढती थी और हम छिप जाते थे। आज हम ढूंढ रहे हैं, सरकार छिप रही है। उल्टा हो गया। क्यों? जॉब ज्यादा थे, हम कम थे, तो सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए आदमी चाहिए, और हम करना नहीं चाहते। आज हम बढ़ते गए, जॉब कम होती। 60 करोड़ हुए, 70 हुए, 80 हुए, 100 करोड़ हुए, अभी 140 है, और अभी भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको पता है, अभी चीन को हमने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हमें हमसे कोई आगे निकल जाए भारत के आदमी से मैं बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता। आप कभी प्रैक्टिकल महसूस करना, आपके पास से कोई मोटरसाइकिल निकल जाए, पीछे बैठा हुआ दोस्त कहता है देखा, ये कहता अभी देख, खींचा एक्सीलेटर, कर गया क्रॉस, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है, आगे कैसे निकल गया। तो वो भी से परेशान थे, यार चीन हाथ नहीं आ रहा। और अब चीन की ताकत नहीं हमें पकड़ ले। अब ताकत नहीं, हम तो एक बार एक्सीलेटर खींचा, फिर गाड़ी मुकाम पर रुकती। तो हम बढ़ गए, जॉब कम हो गए, लेकिन ये हमें पता नहीं लगा। जैसे क्या होता है, पता है क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम इन चीजों में गहराई से सोचते हैं। जिस समय हम 50 करोड़ थे, एक बैंक में पता कितने लोग काम करते हैं? 2 पैसे देने वाले, 2 लेने वाले, 2 चेक क्लियर करने वाले, 2 पासबुक प्रिंट करने वाले, 2 मैनेजर, 2 देखभाल वाले लोग, 2 सफाई वाले लोग। अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, तो अब क्या, बैंक में ज्यादा लोग पहुंचे पैसा देने, अब देने वाले 2 हैं। लाइन लंबी, 5 बजे उसने खिड़की बंद कर दी। ये शिकायत धीरे धीरे सरकार तक पहुंची, तो सरकार ने कहा क्या करें? बोले आदमी बढ़ाओ। बोले पहलों की सैलरी नहीं दी जा रही।
फिर क्या करें? तो किसी ने एडवाइस दिया फ्री वाला आदमी ढूंढो। बोले फ्री वाला आदमी मिलता है? बोले भारत में नहीं, बाहर मिलता है, बुलाओ उसको। बोले कितने घंटे जॉब करता है? बोले 24 घंटे। बोले 24 घंटे? हाँ। तो बोले 24 घंटे बैंक तो खुलती नहीं। बोले बाहर खड़ा रहेगा। लिया एटीएम मशीन, लिया 24 घंटे पैसा देती है, सैलरी लेती नहीं। 2 आदमियों का जॉब गया नहीं गया, और आपको पता नहीं लगा, चला गया। फिर आ गई पैसे जमा करने वाली, फिर 2 का गया। अभी आ गई चेक क्लियर करने वाली, फिर 2 का गया। अभी पासबुक प्रिंट करने वाली भी है, फिर 2 का गया। और मेरा ओपन चैलेंज है, 25 साल बाद आपको भारत में बैंक नाम की चीज नहीं मिलेगी। ये धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए आपको पता नहीं लगता। ये तो एक फैक्टर हुआ। रेलवे की बात करो, यहाँ अगर आप पुराने लोग बैठे हैं, पहले को सिग्नल गिरता था, सिग्नल, उसको गिराने वाला भी आदमी रहता था। डिजिटल हो गया, गया वो आदमी का जॉब। अभी जो लोग रेलवे से कनेक्टेड है, अभी गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर मेट्रो बिल्कुल ड्राइवरलेस, टीटी लेस, गार्डलेस, कुछ नहीं, कंप्यूटर है। कितने लोगों का जॉब गया जो लग सकता था, और हम बढ़ते जा रहे हैं, जॉब हटते जा रहे हैं। आने वाले टाइम में मेन ट्रैक की लाइनें भी पूरी कंप्यूटराइज होंगी रेलवे। अभी एक नई सूचना, आपको पता है टोल टैक्स भारत में जितने करोड़ लोग जॉब करते हैं, अगले साल से टोल टैक्स का आपको आदमी नहीं दिखेगा। गवर्नमेंट 2024 में एक चिप लॉन्च की है जो कार में लगी रहेगी, सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगी। जितने किलोमीटर रोड पे चलोगे उतना आपका टोल टैक्स ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा, आपको ना आदमी दिखेगा, जितना देर रोड पे चले उतना ही पैसा कटेगा। लेकिन ये कहानी आज की नहीं, ये 25 साल बाद की है। तो हम बहुत समझदार लोग हैं भारत वाले, हम पता क्या बोलते, अभी तकलीफ नहीं है ना, 25 साल बाद कर लेंगे। तो 25 साल बाद करने कौन देगा? इनको आज बैठने की जगह नहीं मिली। और ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अच्छा, ये जॉब वाले लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, 20 साल पहले तो जॉब में आनंद था, अभी है? नहीं। पहले पता है जॉब को आदमी क्यों लाइक करता था? साइन करके खेत जोताता था। सरकार को पता लगा खेत भी जोतता है। स्टिक हुई, थंपले आई, कब आया था लगा, कब गया था लगा। और अब एमपी सरकार तो बीच वाला भी आई, बीच में किधर था लगा। स्थिरता बढ़ती जा रही है, खत्म हो गई। बहुत सोचने का विषय है। और अभी किसी ने कहा था दीपक की सेकंड जनरेशन, विषय आज का नहीं है, आसिम का विषय है, अगली जनरेशन का। याद करो जितनी सेंसिटिविटी आप में है, पिताजी में ज्यादा थी, आपसे कम थी? ज्यादा थी। जितनी आप में आपके बच्चों में है, जिस जॉब को आप कर रहे हो बच्चे नहीं कर सकते। और मैं एक लाइन में जॉब के लिए कहूँ, अगर आप अपना स्वाभिमान बेच सकते हो तो जॉब कर सकते हो। जिस दिन आप अपना स्वाभिमान बचा सकते हो उस दिन आप जॉब नहीं कर सकते। अब बात करते हैं बिजनेस की। यहाँ बिजनेसमैन है, 20 साल पहले जो बिजनेस में आनंद था भी है। पहले कैपिटल कम लगता था, मार्जिन ज्यादा थी। अभी कैपिटल बढ़ गया, मार्जिन कम हो गया, उल्टा हो गया। कंपटीशन बढ़ा हुआ है। अपने दादाजी से पूछना, मेरी बात पे विश्वास करो, पहले 20 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान होती। कंपटीशन बढ़ा, 4 गांवों के बीच में एक हो गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गांव में एक हो गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गली में एक हो गई, और कंपटीशन बढ़ा, भी एक गली में 5 है। आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी, अपना खरीदो अपना खाओ। सामने दिख रहा। पर ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी है 25 साल बाद। अब क्या बचा? कृषि प्रधान देश है, तो एक बचता है खेती। हम सबको क्या लगता है, कुछ नहीं होगा खेती करने के, तो उसे भी समझ रहे। मेरे परदादा जी के पास 100 बीघे जमीन थी, दादाजी अकेले थे, कितनी मिली उनको? 100। अच्छी लाइफ थी।
पिताजी अकेले थे, उनको कितनी मिली? हमारे पिताजी के हम 4 हो गए, 25-25 होगी। कैसी बची होगी लाइफ? अब मेरे तो एक ही लड़का है, मेरे बड़े भाई साहब के 3 है। 8 समथिंग। उनके बड़े लड़के के 3 है। नहीं, अब वो भी इस दुनिया में आया तो कुछ तो करेगा। आया है तो कुछ तो करेगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर ये धान और गेहूं उगेगा कहाँ? कहाँ उगेगा? ये तो घर बनाने की जगह बची। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी है 25 साल बाद की। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, देखो गर्मी है, एसी चल रहे हैं, काम नहीं कर रहे, वो बात अलग है। अभी आपको पानी दिया जाए तो इच्छा है पीने की? मीटिंग के बाद तो पियोगे, क्योंकि प्यास लगेगी। और पानी फ्री मिलता है भारत में, आपको पता है? जमीन में पानी पानी है, सिर्फ निकालने का सिस्टम बना के पानी फ्री है। कहीं वाटर लेवल 80 पे है तो 80 पे निकाल लो, कहीं 100 पे 100 पे निकाल लो, कहीं 20 पे 20 पे निकाल लो, पानी फ्री है। अब जब आपको प्यास लगेगी तो हम आपको कहेंगे देखो फ्री का तो हम नहीं देंगे, आप पैसों से हम दूध लाए, दूध पियो और प्यास बुझाओ। कितनी देर बुझ सकती है? रुक रहा है लगभग फिर भी 1-2 घंटा, 4-5 फिर लगेगी। चाहिए पानी, पानी नहीं देंगे। फिर हम मौसमी का जूस देंगे जो पैसों से ला, पानी फ्री का नहीं देंगे। और कितना टाइम निकाल सकते हो बगैर पानी के? जिंदा कितने दिन रह सकते हो? शुक्ला जी 24 घंटे, 48, 36, 3 दिन। तीसरे दिन आपकी स्थिति क्या होगी पता है? आप सामने वाले को कहोगे या तो पानी दे दे, नहीं तो वो तो मिलेगा। और दोनों फ्री मिलते हैं, पानी भी, दोनों का पैसा नहीं लगता, मिलेगा। अब जब आप प्यास से तड़प रहे हो और हम कहें पानी पीना है, हाँ भाई साहब पानी दे दो, नहीं तो कहानी एंड है। तो 400 फीट पे है, 400 फीट कुआं खोदो, पानी पानी है, खुद पाएगा। क्यों? क्योंकि प्यास में कुएं नहीं खुदते। मेरा दुख इस बात का है, 21 साल हो गए मेरे को भारत में बात करते हुए। भारत का आदमी इच्छा में काम नहीं करता, वो मजबूरी में काम करता है। मेरे को पता है आज ये कुआं आपका पानी दे रहा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका बांट लेता। ये कुआं पानी दे रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये पानी पीते रहो लेकिन इस कुएं को खोद देते रहो। जिस दिन आपके ये दोनों कुएं पानी पिलाना बंद करेंगे, 7 पीढ़ियों तक ये कुआं पानी पिलाएगा। शुक्ला जी मेहनत करते हैं, नाला सुपारा में हर महीने किसी को बुलाते हैं, दीपक जी मेहनत करते हैं।